नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने जितने भी ग्रुप हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, आपके जितने भी ग्रुप हैं, आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके सभी लोग, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको नहीं समझ में आया, कितना बेटर है। फीडबैक जरूर दें, ठीक है। थैंक यू। चलिए, तो हम लोग आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा संधि का। संधि को लेकर हम लोग बात करेंगे और छोटे छोटे पार्ट करेंगे। इसको आप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, आपका इससे बाहर कोई भी नहीं जाएगा। चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, ठीक है, चाहे आपकी सी टेट में संधि हो, चाहे आपकी रीट में हो, चाहे एमपी टेट में हो, चाहे कोई भी उत्तराखंड टेट हो, कोई भी हो, आपका यहाँ से व्याकरण बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। संधि। संधि शब्द बना कैसे? सबसे पहली चर्चा आती कि संधि किसे कहेंगे, कैसे बनेगा संधि शब्द, कैसे बनेगा, है ना। हाँ, तो देखिएगा, संधि शब्द में तीन चीजें हैं। एक तो जो सम है वो क्या है, उपसर्ग है। दूसरी चीज निकल के आती है यहाँ पर ध्री धातु है, जो है सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु है। और धा धातु में प्रत्यय कौन सा होगा, तो की प्रत्यय होगा। कौन सा होगा, की। और तब जाके मिलके बनता है संधि। ओके, तो संधि मिलके बनता है। ये शब्द कभी भी शुद्ध शब्द पूछा जाए तो आपने संधि पढ़ोगे कि मांत पद को अनुस्वार होता है, तो माँ है ये, तो अनुस्वार हो जाएगा, संधि हो जाएगा, ना बीच में नहीं रहेगा। ओके, हाँ, लिखते हैं और पंचम वर्ण ना भी लगा देते हैं, बट वो अशुद्ध है। तो इन चीज को देखिएगा, बन गया। जब संधि शब्द बन गया तो एक इस यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो सभी लोग इसको जानते हैं, जोड़ या मेल को हम संधि कहते हैं। ठीक, चलिए परिभाषा को देख लीजिएगा इस चीज को। वर्णानाम परस्परम विकृतमम, इसका मतलब वर्णा माने वर्णों को, परस्पर माने आपस में, विकृत माने परिवर्तन जो होता है, जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। उससे जो नए बने शब्द उसको हम क्या कहें, संधानम, संधि। उनको जो इकट्ठा किया जाए, मिलाया जाए, जोड़ा जाए, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक, चलिए आगे। और संधि के लिए अनिवार्य तत्व क्या है, तो संधि के लिए अनिवार्य तत्व ये संहिता होना चाहिए। संहिता माने सन्निकट सा, मतलब पास पास, निकट। तो एक सूत्र है, परा सन्निकर्षः संहिता। ये क्या करता, संहिता संज्ञा करता संधि में। ओके, तो ये आप विशेषकर याद रखिए, यहां से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि संधि में क्या होती है। संहिता, संयोग, तिप, पद क्या होगा, तो इस प्रकार से संहिता आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट है कि संधि का अर्थ क्या है। तो संधि का आप लोग जानते हैं, संधि मीन्स होता है जोड़ना। मान लीजिए आप कोई युद्ध पढ़ते हो, है ना, तो संधि का क्या होता है, जोड़ना या मेल, जोड़ या मेल, या जोड़ना या मेल, मिलाना। ठीक है, अन्यान। अब विच्छेद का क्या होता है, अलग अलग करना। ठीक है, अलग अलग करना। ओके, कि प्लस करते विच्छेद करिए, जैसे हमने ऊपर किया है, ये विच्छेद है, संधि का समासिक विच्छेद है, विग्रह है कि सम प्लस धा प्लस की संधि बन गया। ओके, प्रत्यय हो गया। तो जो ये है आपका सम प्लस धा, तो ये क्या है, विच्छेद है। और जो ये बना है ये क्या है, संधि है। ठीक, क्लियर। ओके, आगे बढ़े। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। ओके, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, कुछ नियम मेरे हैं, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। इन नियमों का पालन जरूर करिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी यहां से मूल जड़ है संधि की। देखो पहला नियम क्या, समझना, ये आएगा बीच बीच में बताएंगे। दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाए। ठीक है, एक नया वर्ण, उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में परिवर्तन हो, केवल पूर्व माने पहले। जैसे आपका दो वर्णों के मेल में, जैसे गुण संधि है ना,
पूर्व वर्ण में जैसे यड़ संधि, पहले वर्ण में विकार होता है। दो वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाता है, किसी वर्ण का लोप हो जाता है, किसी वर्ण का, और वहां कोई वर्ण आ जाता है ना। तो आपने पढ़ा है विसर्ग का लोप हो जाता है विसर्ग संधि में, ठीक है। दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वत्व होना, मतलब सवर्ण संधि, जैसे आप लिखते हो तल्लया, ठीक है, तल्लया, उल्लेखा, है ना। तो ये द्वत्व हो रहा है ना, तो इसे हम किसी वर्ण का द्वत्व हो जाना, ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नियम, कुछ ही छोटे छोटे नियम बनाए हैं। कभी कभी दोनों वर्णों के साथ साथ परिवर्तन होना, यानी कि दोनों वर्णों का परिवर्तन होना, जैसे आप गुण संधि में देख चुके, एक साथ परिवर्तन हो जाता है दोनों में, ठीक है। अगला है, कभी कभी दोनों वर्णों के बीच कोई तीसरा वर्ण चला आएगा, कोई तीसरा वर्ण चला आएगा, जैसे सेवच छाया। तो सेवस प्लस छाया होता है, लेकिन इसका पूर्ण रूप क्या होगा, तो पूर्ण रूप हो जाएगा सेवक छाया। तो इसमें चा कहां से आ गया, तो ये नियम फॉलो करता है कि तीसरा वर्ड चला आएगा, तो तीसरा वर्ड यहां चला आया। ओके, क्लियर। चलिए, ये नियम थे आपके 6 नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं कुछ पॉइंट को लेकर। संधि के प्रकार, मुख्य रूप से संधि के कितने प्रकार होते हैं इसको आप नोट करिएगा, क्योंकि बहुत लोग 5 समझते हैं लेकिन 5 नहीं होते हैं, 3 ही होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन या हल संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। इन चीज़ों को आप विशेषकर याद रखिए, ये 3 आपकी संधि है मोस्टली। मैंने बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट को लेकर यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं, स्वर संधि या अच संधि, ठीक है। अब देखिए स्वर संधि किसे कहेंगे, पहला पॉइंट आता है, और स्वर संधि को ही हम अच संधि कहते हैं, कि इसमें स्वर वर्ण आते हैं और स्वरों को हम अच कहते हैं। इसलिए स्वर संधि ही अच संधि है और अच संधि ही स्वर संधि है। क्लियर, इतनी बात आप सभी को समझ में आई या नहीं। अब इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि जब, देखो, जब दो, आप नोट्स बना रहे हो इसलिए मैं लिख देता हूं, जब दो स्वरों के निकट आने से जो विकार या परिवर्तन, ठीक है, विकार या परिवर्तन होता है, विकार या परिवर्तन होता है, तो ध्यान दीजिएगा, उससे हम स्वर या अच संधि कहते हैं, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि स्वरों के स्थान पर होने वाला आदेश, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। संक्षेप में छोटी सी डेफिनेशन की अगर बात करें, जैसे, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दे दूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये डेफिनेशन आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए, समझ में आना चाहिए। जैसे आपका कवि प्लस इंद्रा, ठीक। तो ये कहा कि इन, जब दो स्वर हैं, ठीक है, कि जब दो स्वर के निकट आने से जो विकार होता है, तो दो स्वर निकट कौन है, कवि में ई और इंद्रा का ई, क्योंकि ई से पहले ई के बाद ई, दोनों निकट हैं, आपस में परस्पर हैं, और जब परस्पर हैं तो इसमें क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, बड़ी ही हो जाएगी दोनों मिलके, है ना। दोनों के स्थान पर नियम पड़ा था, दोनों के स्थान पर कोई तीसरा वर्ण आ जाता है तो बड़ी ही आ गई, तो बन जाएगा कविंद्रा, ठीक। ये आपकी स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, मोस्टली आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, और हमने यहां पर इसीलिए गिनाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृतिभाव संधि। हम 8 संधि को पढ़ेंगे, इनको जानेंगे,
ओके, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। पहली संधि आपकी है दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि का सूत्र जो है वो है अका सवर्ण दीर्घा। का का जो अक प्रत्याहार में आने वाले सवर्णी अच, तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, री, रे, ये आते हैं। ठीक है, इनके आ जाने से जो सवर्णी अच हैं उनको दीर्घ हो जाता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो मैं यहाँ पर नोट कर दूंगा। ओके, हाँ, तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो कोई। ठीक, जो अब मैंने बताया आएगा भाई अक प्रत्याहार है। क्या है? अक प्रत्याहार। देखो यही सूत्र से पूरा अर्थ निकला है। अक प्रत्याहार है जिसमें, देखो मैंने शॉर्ट में यहां पर छोटी सी बताई, जिसमें 5 वर्ड आते हैं। कौन कौन से? तो मैंने ऊपर लिख दिए, 5 वर्ड आते हैं। ठीक, इसको समझिएगा। तो हमने कौन कौन से बताए थे? आ बताया था, ई, उ और री और रे। ठीक, ये आपके 5 वर्ड किस में आते? अक प्रत्याहार में आते। इसी प्रत्याहार से इनको क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। इनको दीर्घ हो जाता है। एक कंडीशन यहां पर है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, री का दीर्घ नहीं होता है। ओके, किसका? इस री का दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि री जो है दीर्घ होती नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से बात करेंगे तो जैसे, अब समझना, उदाहरण ही देखेंगे सारे के सारे। ओके, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लेके चलेंगे। जो आपके 4 वर्ण हैं, कौन कौन से? आ, ई, उ और री, ये जो हैं इनको क्या करेंगे? हम लेके चलेंगे और इनके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, जैसे पहला आपका फॉर्मूला है कि आ या बड़ा ए प्लस बड़ा आ या छोटा ए, तो इन दोनों के स्थान पर बड़ा आ होता है। ये फॉर्मूला आपका है छोटा सा, क्योंकि चाहे ये आए और चाहे ये आए, लेकिन होना क्या है? होना बड़ा है। ठीक, एग्जाम्पल देखिएगा, हेम प्लस आलया। बहुत ही संक्षेप में समझाऊंगा और एकदम सीधा दिमाग में। अब देखो, प्लस से पहले यहाँ क्या है? एक बड़ा है, एक छोटा है। तो यहाँ क्या है? छोटा है कि नहीं मामया? तो यहाँ में जो मिला छोटा। अब यहाँ क्या? बड़ा है। तो प्लस के बाद क्या है? बड़ा। क्या इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जब दोनों मिलाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ स्थिति क्या हो जाएगी? हेम माहलंत प्लस बड़ा प्लस लया। ठीक, बड़ा आ मिलेगा माँ से, माँ हलंत है, स्वर मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो हो जाएगा हेमालया। क्या बन जाएगा? हेमालया। क्लियर? इसमें आप इतना समझिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, वहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को विशेषकर समझते चलिए, क्योंकि मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर अक्सर कर बहुत लोग गलती कर देते हैं कि क्या करें क्या न करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे इन चीज़ को। तो हमने यही पढ़ा था अभी, आ या बड़ा ए प्लस बड़ा आ या छोटा ए,
तो इनको बड़ा होता। पहला नियम, 4 हमें नियम पढ़ने हैं क्योंकि 4 वर्ड थे, 4 नियमों को पढ़ना है। अब इसी का हिमालय हो गया, क्लियर है? ठीक है, तो हिमालय पढ़ लिया। विद्यार्थी हो गया, धर्मार्था हो गया, ठीक है। अन्य उदाहरण आपके ऐसे देखने को मिलेगा, देवार्था हो गया, ठीक है। ये पहला नियम आपका फिनिश हुआ। दूसरा नियम यहां पर ले लेते हैं, कौन सा? तो हमने 4 आ ई, अब ई के हिसाब से लेते हैं। ई या बड़ी आए प्लस बड़ी या छोटी आए, तो इनको बड़ी ई होगा। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही सावधान तरीके से। जैसे समझना, रवि प्लस इंद्रा, फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा, आप खुद लगा सकते हो। वाह में ई है, यहाँ छोटी ई है, इंद्रा का छोटी ई, यहाँ छोटी ई है। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इन दोनों के स्थान पर बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा र व बाहलंत है, प्लस प्लस यहाँ बचेगा निंद्रा, ठीक है। हाँ, ई मिलेगी वाह से, तो बन जाएगा रविंद्रा। क्लियर है? रविंद्रा बन गया। इसी प्रकार से श्रीसा बन जाएगा, है ना? क्या बन जाएगा? श्री प्लस ईसा, श्रीसा बन जाएगा। गविंद्रा बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ऐसे आपके देखने को कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इन चीज को समझिएगा। ओके, समझ गए? तो आपके 2 नियम ये हो गए, बचे 2 और, उनको पढ़ लेते हैं। नोट हो गया सभी का? चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। नियम नंबर 3। अब क्या बचा? हमने पढ़ा था आ ई उ री। आ हो गया, ई हो गया, उ बचा है। तो उ छोटा उ या बड़ा उ आए, प्लस बड़ा उ या छोटा उ आए, तो इनको क्या होगा? इन दोनों के स्थान पर बड़ा उ होगा। जैसे बधू प्लस उत्सवा, ठीक। तो बधू प्लस उत्सवा, देखिए बधू में क्या है? बड़ा उ है, उत्सवा का क्या? छोटा उ है। इन दोनों के स्थान पर देखिएगा, ये यहाँ पे बड़ा उ और ये छोटा उ, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? बड़ा उ हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? वध, ठीक, धा हलंत है। और यहाँ क्या बचेगा? तसवा, ठीक, उ मिलेगा वा से, धा से, तो बन जाएगा बधूत्सवा। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से बधूर्जा, ठीक है, इसी प्रकार से बधूर्जा। भानुदया, इसी प्रकार से भानुदया। क्लियर है? तो ये आपका तीसरा नियम फॉलो हो गया। ओके, क्लियर? यानी कोई प्रॉब्लम? चौथा नियम यहां पर आपका कहता लास्ट, जो आपने पढ़ा था री, इसको देख लेते हैं कि री छोटी री या बड़ी री आए, डबल टांग वाली, प्लस बड़ी री या छोटी री आए, तो इसके स्थान पर हमेशा दीर्घ री यानी कि बड़ी री होगी, ठीक। सेम कंडीशन, वर्ड बदलेंगे, चेंज होंगे। जैसे मातृ प्लस ऋणम, क्या लगता, क्या बनेगा? आप लोग बनाइए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं विच्छेद करके। पितृ प्लस ऋणम, ठीक, और भ्रातृ प्लस ऋणम, ओके। यहाँ नत्रिणम, नत्रिणम, होत्रिणम,
ठीक है, ये आपके अन्य एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर री है, ठीक, यहाँ पर भी री है, दोनों में, यहाँ री है, यहाँ पर भी री है। इन दोनों के स्थान पर क्या होगी, बड़ी री हो जाएगी। जब बड़ी री होगी तो यहाँ क्या बनेगा, मातृ, यहाँ डबल टांग आ जाएगी, ठीक है, मातृडम। इसी प्रकार से पितृडम, इसी प्रकार से भ्रातृडम, ठीक है। इसी प्रकार से हमने नप्तीडम, होत्रीडम, पोत्रीडम, ठीक है। ये आपकी जो है संधि थी, कौन सी, दीर्घ संधि। पहली संधि दीर्घ संधि समाप्त, ठीक। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगली आपकी जो 7 संधियां हैं वो एक ही वीडियो में आपको, उम्मीद करता हूं, नहीं तो आपकी 2 वीडियो बना देंगे और उसमें आपको देखने को मिलेगा। सेशन कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।